जब देश में कोरोना महामारी विस्फोटक रूप ले रखी है, जब पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, लोग बाग देश में देखिए कि घरों में कैद हैं, लोगों को वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में निकम्मे, निठल्ले, निर्लज, दरिंदे, जालिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आवाम के बारे में सोचना था। नरेंद्र मोदी निकम्मा प्रधानमंत्री, निठल्ला प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, फेल्योर प्रधानमंत्री। आज़ाद भारत में पहली बार इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री मिला। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। हमें हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा था, इन काले अंग्रेजों को भी 7 समुद्र पार खदेड़ना होगा, तब जाके भारत बचेगा। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से ये देश आपके बाप दादाओं की नहीं है, ये देश की जनता ने आपको चुना है। और प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। जिस चौकीदार के रहते देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देश की जनता ने लीडर चुना है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अडानी के डीलर हैं। किस तरीके से देश की तमाम संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेचने का नरेंद्र मोदी काम कर रहा है। पंकज जी, मेरा पहला सवाल है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दिया गया है उस पर हॉस्पिटल बनाने का है, बनाएंगे, क्या कहेंगे आप इसको? सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम सदस्यों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने देश के खातिर, जिन्होंने मानवता के खातिर, जिन्होंने इस्लाम धर्म के अनुरूप ये फैसला लिया है। ये फैसला विश्व में एक मिसाल कायम होगी। जहां देश में मानवता तार-तार हो रही, जहां मानवता खतरे में है, ऐसी स्थिति में सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया है, जिन्होंने मानवता के लिए, जिन्होंने इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की है। वाकई काबिल तारीफ़ हैं। मैं इनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया है वो उसकी अभी लोगों को ज़रूरत नहीं थी, वो गलत है? देखिए, किसी भी धर्म, वो कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता मानवता को तार-तार करना, कोई भी धर्म नहीं सिखाता बलात्कार करना, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप लोगों में आपसी भाईचारा समाप्त कर दूसरे किसी कमज़ोर और निरीह लोगों को भड़काना। ये भाजपा आरएसएस के लोगों की एक कुंठित मानसिकता है। ये हिटलर मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं, ये नफरती लोग हैं, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। हमारे धर्म में हमारा वेद कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। हमारा धर्म कहता है इंसानियत की बात, हमारा धर्म कहता है विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात। हमारा धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म पानी को, पेड़ पौधे को, जीव जंतु को पूजना सिखाता है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण नर ही नारायण की बात कहता है। ये भगवाधारी गुंडे, भाजपा आरएसएस के गुंडों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का, कलंकित करने का और देश को खंड खंड करने का, पहले भी आज़ादी के पहले भी गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ आत्माएं आज इन काले अंग्रेजों की नाजायज़ आत्माएं भाजपा आरएसएस नेताओं के अंदर समाहित है। क्या आपको अभी कोरोना जैसी महामारी है, इस समय अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अस्पताल का उद्घाटन करते तो अच्छा होता, और अभी मंदिर का उद्घाटन करके आए, क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं, बेशरम प्रधानमंत्री हैं, निर्लज प्रधानमंत्री हैं। जब देश में कोरोना महामारी विस्फोटक रूप ले रखी है, जब पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, लोग बाग देश में देखिए कि घरों में कैद हैं, लोगों को वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में निकम्मे, निठल्ले, निर्लज, दरिंदे, जालिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आवाम के बारे में सोचना था। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने लीडर चुना है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अडानी के डीलर हैं। किस तरीके से देश की तमाम संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेचने का नरेंद्र मोदी काम कर रहा है। मानो इन्होंने दलाली ली है सारी विदेशी कंपनियों से। भाजपा के 1000 से अधिक कार्यालय बनाए जा रहे, गांव-गांव में कार्यालय बनाए जा रहे। नरेंद्र मोदी जी, देश ने जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, रामायण में साफ दिखाया है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए प्रभु श्री राम के छोटे अनुज, तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, वैद्य की जरूरी पड़ी। नरेंद्र मोदी
निकम्मा प्रधानमंत्री, निठल्ला प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, फेल्योर प्रधानमंत्री। आज़ाद भारत में पहली बार इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री मिला है। जो मीडिया हमेशा मुसलमानों को कोरोना बम कहती रही है, वो अब तारीफ क्यों नहीं कर रही है इस फैसले का कि जो है अब मस्जिद की जगह वहाँ पे अस्पताल बनेगा? ये दलाल मीडिया के पत्रकार हैं। अंजना ओम कश्यप अपने पति को सीबीओ बनाने के लिए भाजपा की दलाली करता है। रजत शर्मा पद्म सम्मान के लिए दलाली करता है। भारत को लूटने वाला सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी दोगौरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार राजीव शेखर जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है उसका चैनल है। उन्हें चौलों की क्या बात करेंगे। देश में इंसान की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। लोग भुखमरी के कगार पर हैं उसकी बात होनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है उसकी बात होनी चाहिए। देश पर सरहदों पर आज चारों तरफ प्रधानमंत्री के निकम्मेपन के कारण नेपाल जैसा दो कौड़ी का देश भारत को आंख दिखा रहा है, भूटान पानी रोक रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को स्वाभिमान से जीने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री को चाइना के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म करना चाहिए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का कहता था, आज 56 इंची का प्रधानमंत्री का सीना टाई टाई खुश हो गया। आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे रक्षा मंत्रालय से एक जुड़ा सवाल आया है कि रक्षा मंत्रालय से चाइना की फाइल चोरी हो गई, इस पे क्या कहेंगे आप? आज कोई पहला मामला है? जिस राफेल की पूरे वर्ल्ड में कीमत कम थी, 526 करोड़ रुपए में आनी थी, उसको जानबूझ के अपने व्यापारिक मित्र अनिल अंबानी को पॉकेट में पैसा डाला गया। जो अनिल अंबानी डिफॉल्टर था, जो भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने यस बैंक को डुबाया, उस अनिल अंबानी को इसलिए प्रमोट किया गया ताकि भाजपा को चुनावी फंड में चंदा मिले। अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कंपनी है तो रिलायंस डिफेंस अनिल अंबानी की कंपनी को कैसे दिया गया? जब अदानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, अदानी को पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले भी फाइल चोरी हो चुकी थी, पहले भी सारे जजों को देखिए किस तरीके से देश में आज जो देश में स्थिति है। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। हमें हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेरा था, इन काले अंग्रेजों को भी 7 समुंदर पार खदेरना होगा, तब जाके भारत बचेगा, नहीं तो भारत बचने वाला नहीं है। राम मंदिर शिलान्यास पे संबित पात्रा जी ने ट्वीट किया था, कहीं पे पूजन कहीं पे सूजन। आज जब वक्फ बोर्ड से ये फैसला लिया गया है कि वहाँ पे अस्पताल बनाया जाएगा, तो इस पे क्यों नहीं संबित पात्रा जी ट्वीट करते? संदीप पात्रा हरामखोर आदमी है। 27 लाख रुपए का पैकेज ONGC से लेता था। संदीप पात्रा जब NFC से परमिशन नहीं लेने के बाद नॉन बैंकिंग चलाता था, उसमें 1000 के 500 के नोट जमा हुए। नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी। GST से हमारे व्यापारी भाइयों की कमर टूटी। जब से मोदी जी आए हैं, इनके पूरे मदारियों की टोली है। ये मदारी हैं, आपस में खेल करतब दिखाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आज आपने देखा सफाई कर्मचारियों को वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जो कोरोना के समय में काम कर रहे थे, जो भारत माँ के वीर सपूत थे, जिसने पुलवामा कांड में शहीद हुए थे, उनके परिवार के आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से जो सरहद पर लड़ने वाले लोग हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा। देश में किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, माँ बहनों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, देश में छात्र नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ ये भाजपा के लोग अपने ही बारे में सोचते हैं। सूत्रों से पता चला है कि जो है ये वक्फ बोर्ड ने डॉक्टर कफिल जी को जो है उस हॉस्पिटल में जो है पद दिया जाएगा। क्या योगी सरकार जो है डॉक्टर कफिल की रिहाई के लिए क्यों इतना डर रही है, क्यों उन पर पड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? राजनीतिक रंजिश के कारण विदेशिता पूर्वक जिस तरीके से डॉक्टर कफिल को मुसलमान होने के कारण फंसाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट की जवाबदेही है, वहाँ के मुख्यमंत्री की जवाबदेही थी। किस तरीके से जानबूझकर हमारे देश में भाजपा RSS के लोग ज़बरदस्ती जाति धर्म प्रांत भाषा के नाम पर जो लोग विरोध वाले लोग होते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार उनकी हत्या कराती है, सरकार उनको किसी न किसी तरीके से गलत मुकदमों में फंसाती है,
कफील अहमद की रिहाई होनी चाहिए। कफील अहमद चमकी बुखार के समय जिस तरीके से बिहार में उन्होंने बच्चों का इलाज किया, उसके रोकथाम की बात की, हम कफील अहमद के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, ये देश आपके बाप दादाओं की नहीं है, ये देश की जनता ने आपको चुना है। और प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। जिस चौकीदार के रहते देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रधान सेवक के रहते हैं देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस तो दूर की बात है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे सौगंध इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, लोगों ने देखा है, लोग खाए भी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश ने देखा है, खुद खाया भी, दूसरे को भी खिलाया, लोग पैक करा के भी ले गए। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे लोग भाग गए जो पार्टी फंड में चंदा दिया करते थे। प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह किया, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। ऐसी स्थिति में भाजपा का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाना, और जेपी नड्डा इतने बेशरम हैं, कहते हैं हमारे तारीपार गृह मंत्री 500 से अधिक कार्यालय बनाए, हम भी कार्यालय बनाएंगे। वाह बेशर्मो, तुम्हें यह चिंता नहीं कि देश में ये हमेशा पाकिस्तान से तुलना करेंगे। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। अरे नालायकों, गधों, भाजपा के अनपढ़ गंवारों, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है। आज देश का हिंदू भी भूखा मर रहा है, तुम क्या देश के हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी दे रहे हो, शाही पनीर की सब्जी और रसमलाई रसगुल्ला दे रहे हो? निकम्मो, जाहिलो, तुम्हें शर्म नहीं आते? नमक हराम नेता भाजपा का, नमक हलाल नेता देश की जनता को मजबूरन मरने को मजबूर किया, लॉकडाउन लगाया, हवाई जहाज की बात कर हवाई चप्पल छीनने का काम किया, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर ट्रेनों को बेच रहे, ट्रेनों को बुलेट बना दिया। ऐसी निकम्मी सरकार भारत में पहली बार आया। फिर हम पूरे देश के लोगों से कहना चाहते कि जाति के नेताओं से, धर्म के नेताओं से, प्रांत के नेताओं से, भाषा के नेताओं को अलविदा कहिए। ओवैसी जी को कहना चाहते हैं हम, ओवैसी जी आप मुसलमानों के रहनुमा, भाजपा के एजेंट के तौर पर, आधुनिक भारत के जिन्ना के तौर पर होते, आप डॉक्टर कफील की रिहाई की बात क्यों नहीं करते? आप बिहार में किशनगंज यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं करते जिसका फंडिंग रोका जाता है? जब बिहार में बाढ़ आता है तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्या वहाँ के मुसलमान बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं? क्या आपको उसकी चिंता नहीं है? देश की जनता को समझना होगा, हमें सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें एक वोट डालने का अधिकार देता है। हम अपने मत का प्रयोग ऐसे निकम्मे, निकारे, निठल्ले लोगों के लिए, नमक हराम नमक हलाल नेताओं के लिए, जो आधुनिक भारत का जयचंद नेताओं के लिए वोटिंग न करें, सोच समझ कर करें, ताकि हम अपने देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य के कामना के लिए वोट डालें, ताकि हमारा नेता हमारा सुध ले, हमारे देश में जो कर्मचारी भाई हैं उनका हित की बात करें, देश में जो सरहदों पर तैनात हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके हित की बात हो, देश के किसानों की बात हो, माता बहनों की बात हो। एक बात समझ में नहीं आती, दिल्ली में 13 साल की लड़की को निर्भया जैसी स्थिति पैदा हो गई, कैंचियों से गोद कर मारा गया। तारीपार गृह मंत्री अपने आप को क्वारंटाइन कर देश दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल उठता है। निर्भया कांड से सबक लेकर बलात्कार और जघन्य अपराध पर सजाए मौत जैसी सजा का प्रावधान होता तो आज फिर दिल्ली में पीरागढ़ी में ऐसी घटना अंजाम नहीं दिया गया होता। सरकार कब नींद से जागेगी? जो सरकार बेटियों को बचाने की बात, नारियों की सम्मान की बात करता था, जो सरकार महंगाई की बात करता था, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात करता था, जो सरकार हर 5 गांव आदर्श बनाने की बात हर सांसद को करता था, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात कहता था, वो सरकार धर्म की हफीम चटाने में क्यों लगा है? योगी जी, मुसलमानों ने दिल अपना बड़ा किया है, उन्होंने मस्जिद की बात नहीं की, अस्पताल की बात की। अब तो आपको भूमि पूजन करने जाना चाहिए, अगर थोड़ी भी लाज शर्म हया बची है तो। अगर बेशरम निर्लज्ज हो तो मत जाना। देखो, ये सीखो। अब हमारा धर्म क्या कहता है? धर्म यही कहता है आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद को अच्छा लगे। मैं तहे दिल से सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम सदस्यों का और मुस्लिम समाज के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।